इंडिया, पुरानी कहानियों और रंग बिरंगे रंगों का देश। हमारे देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। सिंधु नदी से लेकर हिमालय तक भारत ने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। हमारी धरती धर्मों और विचारों की जन्मभूमि है, जिन्होंने दुनिया को आकार दिया। भारत के दिलचस्प अतीत की यात्रा में हमारे साथ चलें। इसके प्राचीन अजूबों, मध्यकालीन वैभव और आधुनिक जीत की खोज करें। भारत की कहानी कई रंगों के धागों से बुनी एक भव्य टेपेस्ट्री की तरह है। यह राजाओं और रानियों, युद्धों और शांति संधियों की कहानी है। यह आस्था और भक्ति की कहानी है, कला और वास्तुकला की कहानी है, जो आज भी हमें हैरान करती है। भारत का इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं के बारे में नहीं है। यह उन लोगों के बारे में है जो इस धरती पर रहे, प्यार किया और अपने सपनों के लिए लड़े। यह उन विचारों के बारे में है जो यहाँ पैदा हुए और दुनिया भर में फैल गए। हमारी यात्रा सभ्यता के पालने से शुरू होती है, जहां सिंधु घाटी के लोग फलते फूलते थे। फिर हम समय के साथ यात्रा करते हैं, मौर्य और गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय को देखते हैं। रास्ते में हम अशोक महान और गुप्त सम्राटों जैसे असाधारण लोगों से मिलते हैं, जिन्होंने हमारी धरती पर एक अमिट छाप छोड़ी। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, हम नए धर्मों और संस्कृतियों के आगमन का सामना करते हैं, जो भारत की प्राचीन परंपराओं के साथ घुल मिल गए। हम उत्तर में मुगलों से लेकर दक्षिण में चोलों तक शक्तिशाली राज्यों के उदय के साक्षी हैं। इस युग में भव्य मंदिरों, मस्जिदों और स्मारकों का निर्माण हुआ, जो आज भी भारत के गौरवशाली अतीत के प्रमाण हैं। हमारी यात्रा 4000 साल पहले सिंधु घाटी से शुरू होती है। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक फली फूली सिंधु घाटी के लोग अपने उन्नत शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए जाने जाते थे। इन शहरों में प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था और सुनियोजित सड़कें थीं। ये लोग कुशल कारीगर थे, जो रहस्यमयी लिपियों के साथ सुंदर मिट्टी के बर्तन और मुहरें बनाते थे। लगभग 1500 बीसी आर्यों के आगमन के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ। वे अपने साथ वैदिक संस्कृति और वेदों के रूप में जाने जाने वाले पवित्र ग्रंथ लाए। वेद भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का एक संग्रह है, जिसने हिंदू धर्म का आधार बनाया। वैदिक काल में शक्तिशाली राजाओं का उदय हुआ और एक परिष्कृत सामाजिक संरचना का विकास हुआ। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, भारत में महाजनपद नामक शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य अलग अलग कुलों द्वारा शासित थे और अक्सर नियंत्रण के लिए लड़ते थे। इस युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। इन धर्मों के संस्थापक गौतम बुद्ध और महावीर ने शांति, अहिंसा और आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश दिया। महाजनपदों की अराजकता से चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक शक्तिशाली राजा का उदय हुआ। उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करने वाला पहला साम्राज्य था। उनके पोते अशोक महान युद्ध की भयावहता को देखने के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के लिए जाने जाते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य और उसके बाहर शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया, करुणा और ज्ञान की विरासत छोड़ी। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। चौथी शताब्दी ईस्वी में उभरे गुप्त वंश ने कला, विज्ञान और साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत की। इस काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त सम्राट विद्या और कला के संरक्षक थे और उनके शासनकाल में गणित, खगोल विद्या और चिकित्सा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई के मान और सौर वर्ष की लंबाई की गणना की। कवि कालिदास की रचनाएं जैसे कि नाटक शकुंतला आज भी अपनी सुंदरता और कालातीत अपील के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ, जिसने सिल्क रोड के माध्यम से भारत को व्यापक दुनिया से जोड़ा। हालांकि गुप्त साम्राज्य अंततः समाप्त हो गया और भारत ने एक बार फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय देखा। आने वाली सदियों में मध्य एशिया से नई संस्कृतियों और धर्मों का आगमन हुआ। भारत में इस्लाम के आगमन ने उपमहाद्वीप के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। 8वीं शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारियों ने भारत के पश्चिमी तट पर इस्लाम लाया। अगली कुछ शताब्दियों में मुस्लिम शासकों ने उत्तर और मध्य भारत में शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की। ये राज्य अपनी विशिष्ट संस्कृतियों, परंपराओं और स्थापत्य शैलियों को लेकर आए,
जिससे भारत की विविध टेपेस्ट्री समृद्ध हुई। हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच परस्पर क्रिया के कारण विचारों का एक जीवंत आदान प्रदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नई कलाएं, संगीत परंपराएं और यहाँ तक कि भाषाओं का भी विकास हुआ। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में उत्तर और मध्य भारत में शक्तिशाली राजपूत राज्यों का उदय हुआ। राजपूत अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शानदार किले और महल बनाए, जिनमें से कई आज भी उनके स्थापत्य कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। राजपूत काल में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और गोंडवाना की रानी दुर्गावती जैसी शक्तिशाली महिला शासकों का उदय भी हुआ, जिन्हें उनके साहस और नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। 16वीं शताब्दी में भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ, मुगल। चंगेज खान के वंशज बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल वंश अगली 3 शताब्दियों तक अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करता रहा। मुगल काल महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और स्थापत्य उपलब्धियों का काल था। बाबर के पोते अकबर को महानतम मुगल सम्राटों में से एक माना जाता है। उसने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाली नीतियां लागू की। अकबर के शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। उसने फतेहपुर सीकरी परिसर और आगरा किले जैसी शानदार इमारतों के निर्माण का आदेश दिया। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम शासक औरंगजेब के अधीन पहुंचा, जिसने साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया। हालांकि औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीतियों और उसके लंबे महंगे युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया, जिससे मराठों और सिखों सहित नई शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुगल काल ने भारत पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिसने इसकी कला, वास्तुकला, भोजन और भाषा को आकार दिया। अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में शाहजहां द्वारा निर्मित प्रतिष्ठित ताजमहल मुगलों के स्थापत्य कौशल और भारत की सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान के प्रमाण के रूप में खड़ा है। आजादी की लड़ाई, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, समुद्र से एक नई शक्ति का उदय हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक व्यापारिक कंपनी के रूप में शुरू हुई, इस कंपनी ने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों ने खुद को भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। ब्रिटिश राज के रूप में जाना जाने वाला भारत में ब्रिटिश शासन एक जटिल और अक्सर दमनकारी काल था। जबकि अंग्रेजों ने कुछ आधुनिक सुधार पेश किए, जैसे कि रेलवे और डाक व्यवस्था, उन्होंने भारत के संसाधनों का भी शोषण किया, स्थानीय उद्योगों का दमन किया और अपने स्वयं के सांस्कृतिक मूल्यों को थोपा। इस शोषण से भारतीयों में असंतोष बढ़ता गया। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। हालांकि विद्रोह को अंततः दबा दिया गया था, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सत्याग्रह के रूप में जाने जाने वाले गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन ने लाखों भारतीयों को अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। आधुनिक भारत, एक नए राष्ट्र का जन्म। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद भारत ने अंततः 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। इस ऐतिहासिक घटना ने एक नए राष्ट्र के जन्म को चिह्नित किया, जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त था। हालांकि स्वतंत्रता का आनंद भारत और पाकिस्तान के दुखद विभाजन से ढक गया, जिसके कारण व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। विभाजन की चुनौतियों के बावजूद भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, राष्ट्रों के बीच शांति और सहयोग की वकालत की। नेहरू ने औद्योगिकरण और वैज्ञानिक उन्नति को बढ़ावा देते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि केवल शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही
भारत उपनिवेशवाद की विरासत पर काबू पा सकता है और वास्तविक प्रगति प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने गरीबी, अधिक जनसंख्या और धार्मिक तनावों सहित कई चुनौतियों का सामना किया है। हालांकि इसने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति भी की है। 21वीं सदी में एक वैश्विक शक्ति बन गया है। भारत की स्थायी विरासत, संस्कृति, राजनीति और विज्ञान। भारत की ऐतिहासिक यात्रा ने इसकी संस्कृति, राजनीति और वैज्ञानिक प्रगति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भारत की सांस्कृतिक विविधता उसके लंबे और जटिल इतिहास का प्रमाण है। प्राचीन काल से भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का संगम रहा है। यह सांस्कृतिक मिश्रण इसकी कला, संगीत, नृत्य, भोजन और दैनिक जीवन में परिलक्षित होता है। राजनीतिक रूप से भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र अपनाया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। अपने विशाल आकार, विविध आबादी और जटिल सामाजिक संरचना को देखते हुए यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत का लोकतांत्रिक प्रयोग काफी हद तक सफल रहा है, जो इसके संस्थानों की ताकत और लचीलापन को प्रदर्शित करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत 21वीं सदी में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा है। अंतरिक्ष अन्वेषण से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। वैश्विक ज्ञान और नवाचार में योगदान दिया है। वैज्ञानिक जांच की देश की प्राचीन परंपरा आधुनिक अनुसंधान और विकास के साथ मिलकर भारत को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। निष्कर्ष, भारत की अनफोल्डिंग कहानी। भारत की कहानी अपने लोगों के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। सिंधु घाटी के प्राचीन शहरों से लेकर आधुनिक महानगरों तक भारत लगातार विकसित हो रहा है, नए विचारों को अपना रहा है और अनगिनत चुनौतियों पर काबू पा रहा है। समय के साथ इसकी यात्रा विजय और क्लेश, सांस्कृतिक अस्मिता और धार्मिक सद्भाव की कहानी है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, एक बात निश्चित है, भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह हर दिन अपने 1 अरब से ज्यादा लोगों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं द्वारा लिखी जा रही है। इसके अतीत की विरासत एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है, जो हमें महानता प्राप्त करने और मानवता की बेहतरी में योगदान करने की हमारी क्षमता की याद दिलाती है। भारत की यात्रा एक प्रेरणा है, जो हमें याद दिलाती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी मानव आत्मा विजय प्राप्त कर सकती है, एक उज्जवल कल के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है।